नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। तो एक व्यक्ति की कुंडली आई थी हमारे पास, हमने उनको पूरा विश्लेषण करके बता दिया है और उसके उपाय भी उनको बता दिए हैं संपर्क करके। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पे अपने डिटेल्स भेज दीजिए। तो अब हम कुंडली की तरफ विश्लेषण करने के लिए चलते हैं। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो ये जो कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली है। जो लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि कहाँ बैठे हैं, व्यय के भाव में जाके बैठे हैं। सूर्य की मित्र राशि कर्क है, चंद्र राशि मीन है। तो सूर्य की कर्क राशि, इस कुंडली में सूर्य की कर्क राशि है। आपकी कुंडली में मंगल का योग नहीं है। ये जो कुंडली है इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। सूर्य के लिए चंद्र, मंगल, बृहस्पति ये मित्र है, शुक्र और शनि शत्रु है और बुध सम। तो ये जो कुंडली है इसका जो नवम भाव है, जो स्वामी है मंगल, ये बाधा कारक होते हैं इस कुंडली के लिए। जब दशा अंतरदशा आ जाएंगी तो कुछ ना कुछ समस्या निर्माण करेंगे, बाधा करेंगे, ठीक है। तो सबसे प्रथम देखते हैं, जो प्रथम भाव है सिंह राशि का स्वामी बनते हैं सूर्य। तो पहले भाव को लग्न कहते हैं, इस भाव का कारक सूर्य है। तो इस भाव से स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मसम्मान, आत्म प्रकाश, आत्मा, इन सब को देखा जाता है। तो सूर्य पहले भाव से 12वें भाव यानी व्यय के भाव में जाके बैठे हैं, मित्र राशि में स्थित है बुध के साथ, लेकिन ये 12वें भाव में बैठे हैं। इसके कारण आपका जो ये प्रथम भाव है, यहाँ पे आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्या आएंगी, जीवन में आपको स्वास्थ्य लेकर समस्या आएंगी, ठीक है। तो अगला भाव है कन्या राशि का स्वामी बनते हैं बुध। इस भाव से आपके धन का, आर्थिक संपत्ति का, कुटुंब का, वो पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो बुध दूसरे भाव से 11वें भाव यानी व्यय भाव में ही बैठा है, शत्रु राशि में है, वो भी सूर्य के साथ। तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि धन कमाने के लिए संघर्ष करोगे तभी आपकी इनकम हो जाएगी, एकादश भाव में लाभ हो जाएगा। संघर्ष बहुत करना पड़ेगा इनको। तो मैंने आपको उपाय जो बताए हैं वो उपाय कीजिए आप। इसके ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है चंद्र की, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कब होगी? संघर्ष करने के बाद, ऐसे तो होगी नहीं आपकी, ठीक है। तीसरा भाव देखेंगे, तुला राशि का है। तीसरा भाव सहज भाव, पराक्रम भाव, आपके जो छोटे भाई बहन हैं इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। जो स्वामी बनते हैं शुक्र तीसरे भाव से 9वें भाव यानी आय, लाभ, इच्छापूर्ति भाव में मित्र राशि में स्थित है। भाई बहनों के, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी, करियर में वृद्धि होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कामयाबी पक्का मिलेगी क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि मित्र है, ठीक है। ये मित्र दृष्टि है शनि की। चौथा भाव वृश्चिक राशि का, ये स्वामी बनते हैं मंगल। इसे सुख का भाव कहा जाता है, माता का, सुख का, घर, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम आदि, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो मंगल चौथे भाव से छठे भाव यानी भाग्य, धर्म भाव में बैठे हैं जाके, तो अपनी ही राशि में स्थित है। तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ी है अपने ही घर पे, 8वीं दृष्टि पड़ी है। साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ी है। तो आप नया वाहन, नया फ्लैट खरीद सकते हैं, या आपकी कोई खेत वेत है तो वहाँ पे आप घर का नवनिर्माण कर सकते हैं। अगला भाव देखेंगे पंचम भाव, जो धनु राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से आपकी बुद्धि, मैत्री, जुआ, सट्टा, अभिरुचि, इन सब का विचार किया जाता है। तो बृहस्पति 5वें भाव से चौथे भाव यानी आयु के भाव में बैठे हैं, अपने ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो 8वें भाव में होने के कारण पंचम और अष्टम भाव
यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि समदृष्टि, इसलिए संतान को लेकर संतान के साथ वैचारिक मतभेद संभव है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगला भाव देखते हैं, छठा भाव मकर राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। तो इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपके ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, संघर्ष व चिंता, इन सब का विचार किया जाता है। शनि इसी भाव में यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो छठे भाव में होने के कारण जो छठवां घर है, सातवां घर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जैसे कि आप किसी के विवाद या झमेले में न पड़े, किसी और के झगड़े में मत पड़िए, क्योंकि शत्रु दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। और आपका जो पार्टनर है उस पर आप भरोसा जताइए, बुध की भी समदृष्टि पड़ रही है। आगे देखते हैं, सातवां भाव सप्तम भाव कुंभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे आपके पत्नी का विवाह का, साझेदारी व व्यापार आदि, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। तो शनि सातवें भाव से 12वें भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो जो छठा भाव है, छठा भाव में, और ये जो छठा भाव है उसमें शनि होने के कारण जो छठवां और सातवां भाव है इसमें कमी रहेगी। जैसे कि आपका जो प्रेम है, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है, जीवन में आपको लड़ाई झगड़ा होते ही रहेंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए आप, ठीक है। आठवां भाव मीन राशि का है, स्वामी बृहस्पति है। इससे आयु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से कलंक, अपमान, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार किया जाता है। तो बृहस्पति इसी आयु भाव में अपने ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो आठवें भाव में होने के कारण जो पंचम भाव है और अष्टम भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जैसे कि पैतृक संपत्ति को लेकर घर में वाद विवाद हो सकते हैं, और शनि की समदृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेंगी। आगे देखते हैं, नवम भाव मेष राशि का है, स्वामी है मंगल। इसे धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से धर्म, अध्यात्म, पिता, गुरु, भाग्य, इन सब का विचार किया जाता है। तो मंगल इसी राशि में, मतलब खुद के राशि में भाग्य धर्म भाव में ही बैठे हैं, तो घर में धार्मिक कार्य हो सकता है। आगे देखते हैं, 10वां भाव वृषभ राशि का है, स्वामी बनते ही शुक्र। इसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव से आपका व्यापार, आपकी आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक बुध है। तो शुक्र 10वें भाव से दूसरे यानी आय, लाभ, इच्छा पूर्ति भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो आप जिस योजना को बना रहे हैं उसमें सफल जरूर बनाएंगे, ठीक है। 11वां भाव मिथुन राशि का है, एकादश भाव, स्वामी बनते हैं बुध। इसे लाभ का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपकी उन्नति देखी जाती है, आपका विकास देखा जाएगा, आपकी आय देखी जाएगी, आपका लाभ देखा जाएगा, ठीक है। इस भाव का कारक गुरु है। तो बुध 11वें भाव से दूसरे भाव यानी व्यय भाव में शत्रु राशि में स्थित होने के साथ, मतलब यहाँ पे स्थित है शत्रु राशि में, तो आपका जो 11वां भाव है लाभ भाव, और दूसरा भाव धन का भाव, यहाँ पे पक्का कमी आएगी, मतलब लाभ में कमी हो सकती है। आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है उसमें कमी रहेगी। तो अभी 12वें भाव को देखते हैं, द्वादश भाव को, कर्क राशि, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे व्यय का भाव कहा जाता है। हानि, दान, मुक्ति, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। जो इस भाव का कारक है शनि है। तो चंद्र जो है 12वें भाव से 9वें भाव आयु भाव में सम राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। तो 8वें भाव में होने के कारण जो अपना 12वां घर है इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। साथ ही यहाँ पे दुर्घटना का योग बनता है। तो आप गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। अगर आप बस या ट्रैवल्स करते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो वहाँ भी आप सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना का समय तो मतलब ये बना है आपको, आपका जो योग है दुर्घटना का, ये आपके कुंडली में बना हुआ है। तो मंगल की चौथी दृष्टि है, बाहरी संबंधों से लाभ होगा क्योंकि मित्र दृष्टि है, लेकिन आप अपने खर्चे पर लगाम नहीं लगाओगे तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह गड़बड़ा सकती है। मित्र दृष्टि बृहस्पति भी है, और लेकिन शत्रु की दृष्टि जो पड़ रही है, शनि की शत्रु दृष्टि, तो
इनके वजह से आपके लाइफ में एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने जो उपाय बताए हैं वो कीजिए आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।